स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे बीएमएस के बारे में, उसके बारे में थोड़ी गहराई से उतर के गहरी गहरी बातें करेंगे। तो आइए समझते हैं उसे। तो सबसे पहले समझिए कि उसकी ज़रूरत क्या है। बात यह है कि अब हम लोग ये दुनिया छोड़ चुके हैं जहाँ पे लेड एसिड से चलते थे। अब बहुत बड़ा-बड़ा बैटरी चाह रहे हैं हम लोग और बहुत ज़्यादा बैटरी पावर के पीछे भाग रहे हैं और ये हर चीज़ पे है। चाहे आपका टूल हो जाए, इन्वर्टर हो जाए, सोलर हो जाए, सर्वर हो जाए, मतलब सब चीज़ में बम-बम बैटरी ले रहा है। और बैटरी होता क्या है? जैसे कि ये बैटरी है कि ये बैटरी है। ऑब्वियसली ये बैटरी है, ये बैटरी नहीं है, ये एक सेल है, इसमें 6 सेल दिए हुए हैं, इसीलिए बैटरी कहते हैं। तो जब भी आप कभी किसी को ये वर्ड सुनते हैं कि बैटरी, उसका सीधा मतलब होता है इसमें कई सेल हैं। जैसे कि मेरे डीएसएलआर में कई सारे ये सेल के बैटरी लगे हुए हैं, मतलब 2 सेल का बैटरी है, 7 वोल्ट का है। वहीं पे उससे छोटे कैमरास जो आते हैं उसमें जनरली सेल जाता है, बैटरी नहीं। तो बैटरी वही होता है कि कई सारे सेल्स को आप जोड़ दीजिए, डिपेंड करता है 2 जोड़े, 4 जोड़े, 6 जोड़े, जितना आपको जोड़ना है जोड़ दीजिए, उसको हम लोग बैटरी पैक कहेंगे। अब रहा बात कि आप कभी भी कितना भी अच्छा आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो, कितना भी अच्छा आपका क्वालिटी कंट्रोल हो, कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि 2 सेल, चाहे वो एक ही ब्रांड का हो, एक ही बैच से लिया गया हो, एक ही सब चीज़ हो, तो भी सेम नहीं मिलने वाला है। वेरिएशन होगा। अब डिपेंड करता है, मैन्युफैक्चरर्स कोशिश करते हैं वेरिएशन काफ़ी टाइट रहे, टॉलरेंस काफ़ी टाइट रहे, लेकिन डिपेंड करता है आप कितना खर्च कर रहे हो। तो मतलब आपका सब बहुत लुच-पुच ले रहे हो तो 70 टू 80% रहेगा मतलब वेरिएशन। अच्छा क्वालिटी का ले रहे हैं तो 90% रहेगा, बहुत अच्छा क्वालिटी का ले रहे हैं 95 रहेगा, लेकिन वेरिएशन रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। केमिस्ट्री बिना वेरिएशन का वो बनाने नहीं देगा, तो वेरिएशन होगा। इसीलिए हम लोग को बैनेटरी मैनेजमेंट करना होता है। और रहा बात की जब इस तरह का हम लोग यूज़ करते हैं और इसका खूब सारा बड़ा-बड़ा पैक यूज़ करते हैं, जो कि आप लोग अपने एटीएम में देख सकते हैं, बैंक सब में देख सकते हैं, ऑनलाइन यूपीएस सब जो होता है उसमें बहुत सारे होते हैं। तो उसमें बैटरी मैनेजमेंट क्यों नहीं लगता है? बात है कि ये जब लेड एसिड यूज़ करते हैं तो लेड एसिड काफ़ी टॉलरेंट होता है हाई वोल्टेज को लेके। यानी कि इसमें आप जब चार्ज कर देते हो इसे फ्लोट वोल्टेज पे रख सकते हैं कॉन्स्टेंटली। यानी कि ठीक है सर, आपका फुल चार्ज हो गया, वोल्टेज ये है, चिल। लिथियम आयन के साथ चिल नहीं कर सकते। उसको आप पावर दो या तो बंद कर दो। अगर उसे पावर देते रहोगे वो फूल जाएगा और वर्स्ट केस सिनेरियो में बूम हो जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लिथियम टॉलरेंट उतना नहीं है जितना लेड एसिड है। लेड एसिड काफ़ी टॉलरेंट है। फिर आपका निकल मेटल हाइड्राइड जो लोग रिचार्जेबल डबल ए बैटरी यूज़ करते हैं वो भी काफ़ी टॉलरेंट है। लिथियम एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो साइड इफेक्ट है कि टॉलरेंट एकदम नहीं है। मतलब आप बहुत ज़्यादा ड्रेन कर दिए, बहुत ओवर करंट ड्रॉ किए, डैमेज हो सकता है, बूम हो सकता है। बहुत ज़्यादा अंडर वोल्टेज कर दिए यानी कि बहुत ड्रेन करके बहुत नीचे तक ले गए, डैमेज हो सकता है। मतलब कि उसके बाद वो चार्ज लेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा। तो बहुत नाजुक है। और अगर मिसट्रीट किए तो सीधे बूम कर देता है। कुछ भी आप मिसट्रीट किए बूम कर, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ गाड़ी में होता है, ये तो नासा बना रहा था उसमें भी हो गया। समझना बहुत ज़रूरी है, फंडामेंटली एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। और कोई भी सेल लीजिए, अगर मतलब इलेक्ट्रिकली वो टॉलरेंट हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि पेनिट्रेशन में टॉलरेंट हो। यानी कि आपकी गाड़ी में आपने ये लगाया है, सब चीज़ बढ़िया, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट वाइज संभाल गया, लेकिन कोई पेनिट्रेट कर गया, जैसे मान ली गाड़ी एक्सीडेंट हुआ, उसमें कोई मेटल पीस इसको चीर के अंदर घुस गया, काम खत्म। वहाँ पे बहुत कम सेल बच पाएगा, वहाँ पे लिथियम आयरन फॉस्फेट की भी बैंड बच सकती है। जनरली वो होपफुली सिर्फ गैस डंप करेगा, लेकिन आग पकड़ सकता है, और लिथियम आयन तो गारंटीड आग पकड़ेगा। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लॉ ऑफ फिजिक्स में है कि जिस चीज़ में एनर्जी है वो एनर्जी निकाल भी सकता है, तभी उसमें एनर्जी है। तो जैसे अगर आप ये सब सेल लेते हैं, यही मान लीजिए दोनों लिथियम आयरन है, आयन है, आप इसको फुल चार्ज करते हैं, इसको ज़ीरो कर देते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। अब दोनों को पेनिट्रेट करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी बॉक्स में था और पेनिट्रेट हो जाए, कांटी से पेनिट्रेट होता है। जो कम पावर का है वो कम बूम करेगा, जो फुल पावर का है वो बहुत जोर का करेगा। ये एनर्जी का आउटकम है, इसको आप बाईपास नहीं कर सकते। तो अगर कल आपको कोई बोलता है कि सर हम इसमें कार्बन नैनो ट्यूब डाल के इसका बहुत कैपेसिटी बढ़ा दिए हैं, या हम इसमें ग्राफीन डाल के इसका बहुत कैपेसिटी बढ़ती है, या सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट करके बहुत बढ़ा दिए हैं, उससे दूर रहें। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन ये समझना बेहद ज़रूरी है, जिस चीज़ में उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी वो उतना ज़्यादा ही एनर्जी डंप कर सकता है। तो उप्स जो है बहुत महँगा हो जाएगा। और रहा बात इंजीनियरिंग में, कभी भी आप ऐसा चीज़ नहीं डिज़ाइन करोगे कि इसमें कभी उप्स नहीं होगा, हमेशा होगा। बात होती है कि उप्स होने के बाद क्या करोगे? तो ये बहुत ज़रूरी होता है आपको समझना कि एनर्जी है तो एनर्जी डंप कर सकता है। तो इसीलिए जनरली लिथियम आयन में देखिए कि ये सब लिथियम आयन और पॉलीमर सबसे बुरा माना जाता है। फिर अगर आप लिथियम आयरन जाते हैं, सेफ होता है। क्यों सेफ होता है? एनर्जी कम होती है। आप लिथियम टाइटेनेट जाते हो और सेफ हो जाता है। क्यों होता है? वोल्टेज और कम हो जाता है। जनरली हाई वोल्टेज यानी कि 4 वोल्ट पर सेल का मतलब ये होता है कि वो इलेक्ट्रोलाइज़ कर सकता है जो फ्लूइड है उसमें डाला हुआ। वो इलेक्ट्रोलाइज़ करके जो ये निकलता है, स्टीम निकलता है, वो फ्लैमेबल होता है, वो आग पकड़ लेता है। और रहा बात एनोड कैथोड भी ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, तो एक आग पकड़ता है, उससे पूरा बैटरी बॉक्स पकड़ लेता है, बैटरी बॉक्स के बाद काम खत्म।
तो यही समझिए, इसीलिए हम लोग को इसको मैनेज करना रहता है, क्योंकि ये टॉलरेट एकदम नहीं करता, ऊप्स नहीं बर्दाश्त करता है ये। तो अब बात करते हैं बैटरी के बारे में। तो बैटरी के बारे में उम्मीद करता हूँ आप लोग क्लास 10 क्लियर की होंगे, तो उसमें जनरली आप पढ़े ही होंगे कि सीरीज़ और पैरेलल क्या होता है। यानी कि अगर बैटरी को जनरली हम लोग डबल ऐसा करते थे कि ऐसे बैटरी लेके ऐसे लगा दो, वोल्टेज बढ़ जाता था और उसे हम लोग सीरीज़ कहते थे, कैपेसिटी नहीं बढ़ता था। यानी कि आपका अगर 10 एम एक 10 पावर का है, एक 10 एम पावर का, ऐसे लगा देते हैं 10 एम पावर का ही रहेगा, लेकिन वोल्टेज बढ़ जाएगा। वहीं पे आप इसके साथ पैरेलल भी कर सकते हैं, यानी पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव जोड़ सकते हैं, ऐसे जोड़ सकते हैं। मतलब ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। ऐसा करने पे आपका वोल्टेज सेम रहेगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, लेकिन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। आपका मतलब 10 एम्प बाई 10 एम्प 6 वोल्ट बाई 6 वोल्ट, वो आपका 6 वोल्ट ही रह जाएगा, लेकिन 20 एम्प पावर हो जाएगा कैपेसिटी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और कई बार ज़रूरी नहीं है कि या तो सीरीज़ हो या तो पैरेलल हो। कई बार जनरली जितने भी बैटरी बैंक्स देखते हैं उसमें सीरीज़ पैरेलल दोनों रहता है। इसीलिए जब भी बैटरी बॉक्स का वीडियो देखते होंगे उसमें बड़ा ऊट-पटांग चीज़ बोला जाता है, 3S2P, 6S 12P। इट्स लाइक भाई ये क्या बता रहे हो? तो वही समझिए कि S का मतलब हो गया सीरीज़ और P का मतलब हो गया पैरेलल। तो वो आपको इस तरह का जब बोलेंगे इसमें बड़ा ऊट-पटांग का आएगा कि सर इसमें इतना सीरीज़ है, इतना पैरेलल है। भाई ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आइडियली कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आप बड़ा सेल खरीद लोगे, वो बेटर होता है। लोग करते थे, जैसे ये 18650 हो गया, इससे बड़ा लोग लेने लगे, 21 सीरीज़ का लेने लगे, कुछ-कुछ में उससे भी बड़ा 3000 सीरीज़ का लेने लगे, ये 30 mm का लेने लगे। कुछ-कुछ में जो टेस्ला हल्ला कर रहा था कि 70 mm का लेंगे और बड़ा सेल लेंगे, जितना बड़ा सेल लेंगे उतना बेटर रहेगा। प्रॉब्लम रहता है कि मिलता नहीं है, तब क्या करेंगे? तो और रहा बात जो मिलता है ज़रूरी नहीं कि सस्ता हो, तो दाम तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई मतलब नहीं है ना, तो लॉजिक वही रहती है। तो इसीलिए कई बार हम लोग पैरेलल करते हैं ताकि सेल की कैपेसिटी बड़ी हो जाए। तो उसके लिए हम लोग पैरेलल इस्तेमाल करते हैं। तो आपका वोल्टेज जो भी S सुन रहे हैं, S मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज, P सुन रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटी। जैसे आपको कोई बोलता है ये सेल है, आपको कोई बोल रहा है कुछ भी 2S और 2P बता रहा है, तो 2S मतलब आप S की जगह पे वोल्टेज डाल दीजिए, P की जगह पे एम्प पावर डाल दीजिए, तुरंत कैलकुलेट हो जाएगा कितना कैपेसिटी है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हाई पावर जब एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं, जैसे गाड़ी हो जाए, मतलब पावर बैंक हो जाए, वो बड़ा चीज़ जो मतलब आपको घर संभाल रहा है, वो सब में जनरली सीरीज़ पैरेलल दोनों मिलेगा। अब रहा बात कि पैरेलल करने में उतना टेंशन नहीं, क्योंकि पैरेलल ग्रेट है। तो बोलेंगे पैरेलल क्यों ग्रेट है? अगर आप लोग के पास पावर बैंक रहा होगा, याद होगा कि सारे पावर बैंक्स में अगर आप कभी खोल के देखते हो, सारे सारे सेल पैरेलल में जुड़े हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो सेल्फ बैलेंसिंग है, यानी कि सारे सेल एक दूसरे सेल के साथ अच्छे से शादी करके रहते हैं और वो एक दूसरे को आउट ऑफ बैलेंस जाने ही नहीं देते। लॉ ऑफ फिजिक्स ही अलाउ नहीं करता। बोले ऐसा कैसे होता है? मान लीजिए कि ये आपका 2 सेल है, या यही मान लीजिए 2 सेल है। अब इसमें एक का हालत खराब है, इसका मान लीजिए 1 एम पावर कैपेसिटी है, इसका 800 है, घट गया, मतलब यूज कर रहे थे, इसका कैपेसिटी घट गया। अब क्या होगा? ये दोनों पैरेलल में जुड़ा है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव। आपने लोड ड्रॉ किया, ठीक, करंट आपने ड्रॉ किया, होगा क्या? जिसका कैपेसिटी कम है उसका वोल्टेज ड्रॉप जल्दी होने लगेगा। वो आपका 4.2 से स्टार्ट होगा, धीरे धीरे वो तुरंत आपका उतर सकता है, मान लीजिए 3 वोल्ट तक उतर जाएगा। जिसका कैपेसिटी अच्छा है वो 3.5 पे ही उतरेगा। अब हुआ क्या? 0.5 का वेरिएशन आ गया। आपका ये पॉजिटिव टू वो पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव में 0.5 का वो आ गया है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल क्या होता है? डिफरेंस, अंतर है, बैलेंस नहीं है। नेचर उसे खुद ब खुद इक्वलाइज कर देता है कि भैया चिल हो जाओ। तो इसीलिए जैसे ही सेल अनबैलेंस होता है, एनर्जी हेल्दी सेल से खुद ब खुद वीक सेल में चला जाता है, टेंशन नहीं लेना पड़ता। वोल्टेज खुद ब खुद इक्वल हो जाता है, चार्जिंग में भी, डिस्चार्जिंग में भी। लोड नहीं लेना रहता है, इसीलिए ये काफ़ी किया जाता है। आजकल बस अब बैटरी बैंक पे नहीं कर रहा है कि बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज चाहिए होता है आपका, मतलब यूएसबी आराम से 20 वोल्ट तक जाने लगा है, और यूएसबी पावर डिलीवरी जो जाएगा वो 48 वोल्ट तक जाएगा। मतलब वो अगर 3.5 वोल्ट को डीसी टू डीसी बूस्ट करना, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, लेकिन बहुत महंगा हो जाता है। तो एट दैट पॉइंट के सर बीएमएस उतना महंगा नहीं है, डाल दो। लेकिन जनरली पैरेलल करने में कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आप कुछ बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी ना करें। इलाहाबाद की तब सीरीज़ का क्या है? अब सीरीज़ थोड़ा रुलाता है। यहाँ पे सीरीज़ में जैसे इसमें अगर आप लेड एसिड रहते हो, उसमें 6 सेल दिया हुआ है, वो सीरीज़ में कोई टेंशन नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये टॉलरेट कर लेगा। आप ओवरवोल्ट करोगे, एक जल्दी मतलब जिस सेल की कैपेसिटी कम है वो ओवरफुल हो जाएगा, वो हाई वोल्टेज में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक ब्रो मी चिल। ये लिथियम के साथ मी चिल नहीं कर सकते, तो इसीलिए उसको बैलेंस करना होता है। और इसीलिए जब भी इस तरह के पैक देते हैं, बहुत सारे छोटे-छोटे तार निकलते हैं। वो छोटे तार क्या है? वो सारे सेल को, यानी जितना भी एस आप सुनते हैं उसने के लिए, जैसे अगर बोला 4S तो जनरली 4 निकलेगा,
5S तो 5 निकलेगा, 6S तो 6 तार निकलेगा। वो तार से सेल का वोल्टेज नापा जाता है। अगर आपके पास सारा मतलब पॉजिटिव नेगेटिव अप एंड डाउन का देखेंगे तो मतलब बैलेंस है कि नहीं वो आप अस्यूम कर रहे हो। जब पर सेल का पैक का देखोगे तब आप मतलब हाँ सर है या तो नहीं है। तो आपको इसीलिए जो लोग ड्रोन्स में काम करते हैं उनको देखते हैं लिथियम आयन पॉलीमर का पैक है, उसमें एक मेन पावर है जो आपका पॉजिटिव नेगेटिव फुल वोल्टेज का, और खूब सारे छोटे छोटे तार है। वो छोटा छोटा तार वोल्टेज नापने के लिए सीरीज में अगर है तो वोल्टेज नापना पड़ेगा, बिना वोल्टेज नापे आप चेक नहीं कर सकते, तो वोल्टेज नापना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तक यही सब के कारण ये फंसाएंगे। अब इसमें एक और दिक्कत आता है कि लिथियम आयन, ऐसा नहीं कि लिथियम आयन काम खत्म, बहुत सारा है लिथियम आयन, जैसे कि लिथियम आयरन फॉस्फेट हो जाए, निकल कोबाल्ट एल्युमिनियम हो जाए, आपका लिथियम टाइटेनेट ऑक्साइड हो जाए, निकल मैग्नीज कोबाल्ट हो जाए। तो इतने सारे केमिस्ट्री और सबका कर्व अलग है। जैसे कि आप कर्व देखोगे कि वोल्टेज और कैपेसिटी कैसे रिलेट करता है, वो सेम नहीं है। यानी कि कुछ कुछ में है वोल्टेज मतलब काफ़ी देर तक ठीक रहता है, उसका वो तुरंत घट जाता है, कुछ का काफ़ी देर तक कर्व रहता है और उसके बाद गिर जाता है। और सबसे बुरा, सबसे डिफिकल्ट है बैलेंस करने के लिए आपका लिथियम आयरन फॉस्फेट, क्योंकि वो एकदम फ्लैट है। फ्लैट अच्छा ही है, आप डिस्चार्ज जब कर रहे हो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको कोई टेंशन नहीं है। जैसे मतलब आपका जो इन्वर्टर बनाया जाता है, पुराने टाइम में होता था ये दिक्कत कि इन्वर्टर है, आपको पता चल जाता है इन्वर्टर का बैटरी डाउन होना है, क्योंकि बल्ब डिम हो जाता था। क्यों? क्योंकि उसका ट्रांसफार्मर जो था वो सीधा 12 वोल्ट को बूस्ट करता था। 12 वोल्ट बैटरी फुल चार्ज में वो 11.5 आया, फिर 11 से आपका समझिए 10 तक उतरने लगा, तो 10 जा रहा है 12 की जगह पे, तो आउटपुट भी तो घट रहा है। तो अब आजकल हम लोग PWM करते हैं तो वो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पहले बहुत आराम से होता है सर बैटरी बोलने वाला है, मतलब बल्ब डिम हो जाता था, पंखा धीरे धीरे सब बोलने वाला है, बंद कर दो अब। तो वो सब आता है कर्व से, आपका वोल्टेज कर्व हो गया। हर केमिस्ट्री का अलग कर्व होता है, किसी का बहुत फ्लैट रहता है, किसी का बहुत डिप रहता है, ये कर्व रहता है। और ये लेड एसिड से भी अलग रहता है। तो और बहुत सारा और चीज़ भी आपको देख के बैलेंस करना होगा ना, जैसे कि आपका स्पेसिफिक एनर्जी यानी कितना ऊम्फ है, फिर स्पेसिफिक पावर कितना जोर का झटका जोर से दे सकता है, ये जितना जोर का झटका जोर से देगा उतना अच्छा रहेगा। फिर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ है, फिजिकल पेनिट्रेशन सेफ है कि नहीं, फिर परफॉर्मेंस मतलब कितना टेम्परेचर पे वो काम कर पाता है, लाइफ स्पैन कितना साइकिल अप डाउन कर सकता है अपना 80% कैपेसिटी मेंटेन रखते हुए, कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते कोई फायदा नहीं है। तो ये सबको देख के सब चीज़ में अलग अलग है। जैसे कि आपका लिथियम टाइटेनेट ऑक्साइड सेफ्टी बम बम, परफॉर्मेंस अति बम बम, लाइफ स्पैन सर्वोत्तम 10,000 साइकिल तक जाता है, स्पेसिफिक पावर वो भी बहुत अच्छा, बहुत हैवी लोड दीजिएगा बोले भाई चिल, मेरे को झटका दोगे लोड नहीं घटता है। स्पेसिफिक एनर्जी बहुत कम है, यानी कि उसका बहुत बड़ा बहुत भारी बैटरी बनाएंगे तो उसमें किलोवाट आवर जो है मिलेगा, थोड़ा वो बहुत बहुत कम कैपेसिटी रहता है। फिर थोड़ा आप आ जाओ लिथियम आयरन फॉस्फेट में, उसका स्पेसिफिक पावर उससे ऑलमोस्ट उतना ही है जितना आपका लिथियम टाइटेनेट है, मतलब थोड़ा ज़्यादा भी दे सकते हैं आप, डिज़ाइन अच्छा करते हो तो। सेफ्टी भी ठीक ठाक है, परफॉर्मेंस भी अच्छा है, लाइफ स्पैन भी अच्छा है, लेकिन उसका स्पेसिफिक एनर्जी कम है। वहीं पे आप आ जाते हो निकल कोबाल्ट में, एनर्जी ज़्यादा है तो बूम ज़्यादा होता है, तो स्पेसिफिक एनर्जी भी ज़्यादा है कि आप ज़्यादा आपकी गाड़ी का रेंज आप चाहते हो तो आपको वो सब केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा, लेकिन खतरा है, आग के साथ आप खेल रहे हो। हम लोग मतलब मैं इतना उम्र हो चुका है ना कि मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी को शुरू में आया था लिथियम आयरन फॉस्फेट से, फिर वो कूद गए निकल मैग्नीज का कोबाल्ट में, जब वो हो गया कि रेंज चाहिए रेंज चाहिए रेंज चाहिए, फिर आग लगा 4-5 बार हो गया, अच्छा से शांति से फिर से आ जाओ लिथियम आयरन फॉस्फेट में, मतलब गए ढप्पा मार के फिर से वापस आ गए। तो वही समझिए हर केमिस्ट्री का अलग हुलुलुलु होता है, उसके हिसाब से आपको स्टडी करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है। अगर आपका BMS उसको ठीक से अकाउंट में नहीं ले रहा है, वो बेमतलब का बर्बाद कर सकता है। तो ये हो गया बैटरी केमिस्ट्री के साइड का थिंग। अब आते हैं हम लोग जो सबसे सिंपल आप लोग अमेजॉन में देखते होंगे, कोई भी DIY यूट्यूबर्स का देखते हो, जनरली ये सब करते हैं। ये हो गया पैसिव। ये क्यों करते हैं? क्योंकि ये लो कॉस्ट है, मतलब कम दाम में हो जाता है, और ये टॉप बैलेंसिंग करता है। टॉप बैलेंसिंग क्या होता है? जैसे मैंने वो कर्व वाले ग्राफ दिखाया तो उसमें एक चीज आप नोट किया, बहुत सारी चीज जनरली फ्लैट रहता है। तो जब चार्ज कर रहे फुल चार्ज होना, यानी 80% चार्ज तक वो वोल्टेज ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही वो फुल होने पर 80 to 100% चार्ज, यानी आखिरी 20% वोल्टेज बहुत तेज भागता है। और नीचे में भी होता है कि जैसे आपका डिस्चार्ज हो गया, आपका सिर्फ 20% कैपेसिटी बचा, तब तुरंत वोल्टेज ड्रॉप करता है। तो अगर उस लेवल पे आप मैनेज करो जहां वोल्टेज आपका लोअर साइड में बैटरी डिस्चार्ज हो, उसे हम लोग बॉटम बैलेंसिंग कहेंगे। आप फुल चार्ज होने के टाइम में कर रहे हो बैलेंस, तो उसे हम लोग कहेंगे टॉप बैलेंसिंग। तो इस तरह का जो सर्किट देखते हैं ये टॉप बैलेंसिंग करता है। ये तभी काम करता है जब आप चार्ज कर रहे हो, ये समझना बहुत जरूरी है। ये डिस्चार्जिंग के टाइम अनबैलेंस को नहीं संभालता है, और ये बेसिकली एक बहुत अच्छा कटिंग सर्किट है। ये कट कर देगा मतलब सेल का वोल्टेज गड़बड़ हुआ कट, सेल का ओवर वोल्ट हुआ कट। ये कट करने के लिए परफेक्ट इक्विपमेंट है, कट कर ही देगा, मतलब कुछ भी हो जाए कट कर देगा, लेकिन बैलेंस नहीं करता है। ये बहुत लोग इसको सोचते हैं बैलेंस चार्जर है, हाँ भी और नहीं भी, क्योंकि ऑल ये कर रहा है ना कि सिर्फ आपका जैसे ये
सेल में चार्ज हुआ। तो और फ़ायदा ये है कि लिथियम आयन में जब आप मतलब इस तरह के सेल को चार्ज करते हैं तो कांस्टेंट करंट मोड रहता है। कांस्टेंट करंट मोड में मेजॉरिटी पावर जाता है, 0 टू 80% पावर जाता है। 80% के बाद वाला यानी कि आपका 80 टू 100% उसमें वोल्टेज कांस्टेंट करना पड़ता है। तो उसमें एम्प्स घटने लगता है, मिली एम्प्स जो हम डाल रहे हैं वो बहुत कम हो जाता है। तो रेजिस्टर्स दिए जाते हैं ऐसे। तो लॉजिक ये है कि जैसे मान लिया आपका कोई सेल है, ठीक है, सेल है, सेल के पास एक माइक्रो प्रोसेसर है, वो सेल को स्टडी कर रहा है, उसके पास एक मॉसफेट है, एक रजिस्टर है। अब सेल को देख रहा है कि सेल की कैपेसिटी कम है, सेल जल्दी जल्दी वोल्टेज बढ़ रहा है, सेल चार्ज हो गया। अब क्या करें? अब अगर अभी आप चार्जिंग कट करते हैं तो बाकी सारे जो दूसरे सेल्स हैं वो डिस्चार्ज हालत में ही रह जाएंगे, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, भैया हमें आपने हमें फुल ही नहीं किया। तो करता क्या है, ये जो बीएमएस आप देखते हैं कि जब वैसा कंडीशन डिटेक्शन होता है कि सर बाकी सब सेल का वोल्टेज नहीं है और ये सेल बहुत ज़्यादा भाग रहा है, वो एक काम करता है, उस पर रजिस्टर लगा देता है। तो वो रजिस्टर हीट डिसिपेट करने लगता है, मतलब बेसिकली जो एनर्जी आपका चार्जर से आ रहा था वो रजिस्टर में जाने लगता है, ना कि बैटरी में। तो बैटरी ओवर वोल्ट नहीं होता है। ऐसे करके आप टॉप बैलेंस कर सकते हैं, यानी कि आपका पैक चार्जिंग के टाइम में स्टेबल रहेगा, धीरे धीरे सबका आएगा, मतलब आप फुल चार्जिंग कर सकते हो। लेकिन ये काफ़ी वेस्टफुल है। और हर सेल का आपको ये सेल में मतलब पैरेलल को आप एज ए 1 यूनिट मान सकते हो। तो हर एस में जितना है उसको आपको देना पड़ेगा। इसीलिए आप देखिए सब में टर्मिनल रहता है, जैसे 4.2 वोल्ट टर्मिनल, 8.4 वोल्ट टर्मिनल, 12.6 वोल्ट टर्मिनल, ये सारे टर्मिनल चाहिए। अगर वो वोल्टेज नहीं पढ़ पा रहा है, नहीं काम कर पाएगा, वोल्टेज उसको पढ़ना पड़ेगा। हर चीज़ का वोल्टेज करना, और कट ये कर देता है जैसे अनसेफ होता है। जैसे मान लिया आप चार्ज कर रहे हैं लेकिन आप फास्ट चार्जिंग कर रहे थे आप फास्ट चार्जिंग कर रहे थे और आप उसमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज ये एम्प्स डालने लगे, वोल्टेज बढ़ा, ठीक है। अब वो डिस्कनेक्ट करते देखा सर एक कमज़ोर सेल है, वो चार्ज हो चुका है, वो बाकी को लटका देगा, मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। अब रजिस्टर में पावर जाने लगा। रजिस्टर बोल रहा है सर मैं बना हूँ 2 वाटर डंप करने के लिए, आप मेरे पे 10 डाल रहे हो। पावर वो जाने लगेगा फिर से सेल में जैसे ही पावर जाएगा, देखिए वोल्टेज ऊपर जा रहा है, अनसेफ जा रहा है, ट्रिप कर देगा, ये कट कर देता है। इसीलिए आप सोच रहे हो ना कि ये बैलेंस कर रहा है, बैलेंस नहीं कर रहा है, ये सिर्फ एक तौर का नज़र रखे हुए कि कोई बहुत ज़्यादा ना भाग जाए। और जहाँ आप फास्ट चार्जिंग कर रहे हो ये तो वो भी नहीं कर पाएगा, ये कट कर देगा। मैं से क्लियर करता हूँ, ये कट करने के लिए महारत रखा है। ये सब सर्किट आप जब भी लेते हो ये कट कर देगा सर, कुछ भी हुआ कट कर देगा। जरूरत से ज़्यादा करंट ड्रॉ किया, कट। जरूरत से ज़्यादा वोल्टेज अप डाउन, कट। जरूरत से ज़्यादा करंट हुलू, कट। रिवर्स पोलैरिटी, कट। कट करने में एक्सपर्ट है, बाकी कोई चीज़ नहीं करता है। तो वही समझिए कि हर वोल्टेज को अंडर वोल्टेज और ओवर करंट ये सब सिचुएशन में बंद कर देगा। लेकिन मैं एकदम क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, ये सब स्कूल में एक्सपेरिमेंट करने के लिए, एलईडी जलाने के लिए अच्छा है, लेकिन इससे कोई भी हाई पावर काम नहीं करना है। आपको सिर्फ लो पावर के लिए अच्छा है, हाई पावर के लिए नहीं है, क्योंकि ये वेस्ट कर रहा है एनर्जी। सीधा सीधा समझो कि आप मतलब सोलर पावर कर रहे हो, आपका आधा से तो सोलर पावर सर ये रजिस्टर सिर्फ हीटर के तौर पे बिहेव करके उड़ा रहा है। और कुछ कुछ लोग बड़ा बड़ा यूनिट बनाते हैं, उसमें जो रजिस्टर डालते हैं जो बर्न ऑफ के लिए है, मतलब एनर्जी जो वेस्ट करने के लिए, 10 वाट का रजिस्टर ही है। 10 वाट का रजिस्टर, आप सिर्फ गर्मी बना रहे हो। तो ये समझना बहुत जरूरी है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर सीरियस हो बैटरी के मतलब ये सब अच्छा नहीं है। और रहा बात, ये बहुत ही स्लॉपी तरीका है। और मेन आपको डिस्चार्जिंग में दिक्कत होता है कि डिस्चार्जिंग जब आप कर रहे हो और ये बैलेंस नहीं कर रहा है, ये कट बहुत जल्दी कर देगा। आपने 100 लीटर पानी डाला था, 100 कभी वापस नहीं मिलेगा। 100 डाला, आपको 90 मिल जाए, आप खुश रहोगे। ये जनाब जी 50 में काटने लग जाते हैं, जो काफ़ी लोग का होता है, जो लोग मतलब यूट्यूब वीडियो देख के बनाते हैं, खासतौर पर बहुत सारे डिफरेंट सेल का, कि मैंने यहाँ से कुछ सेल निकाला था, इससे कुछ सेल निकाला, अनबैलेंस सेल में बहुत जल्दी ये कट करने लगता है। और शुरू का कुछ दिन बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगा, उसके बाद बोले सर यार पहले तो 1 घंटा चलता था, अब तो 15 ही मिनट में बोल जा रहा है। वही कि एक सेल अनबैलेंस हो रहा है, वो बाकी सबको ट्रिप करा दे रहा है, आपका एनर्जी फंसा रह जा रहा है उसके अंदर। तो इसीलिए पैसिव बहुत सस्ता, बहुत हल्के लोड के लिए ठीक ठाक है। जहां भारी काम करना है उसके लिए एकदम यूज नहीं करना है। ये आप पैसिव किसी गाड़ी में या ईवी में बनाने गए, मिसाइल मार दिया जाएगा आपके पीछे। अब आते हैं जो गाड़ी सब में करते क्या है, वहाँ पे एक्टिव करते हैं। तो एक्टिव में अंदर क्या है, पैसिव और एक्टिव में। पैसिव में हो रहा है कि आप टॉप चार्ज ये बैलेंस कर रहे हो, एनर्जी आ रही है, वेस्ट कर दे रहे हो। यहाँ पे हो रहा है कि नहीं सर वेस्ट क्यों करें एनर्जी, एनर्जी बैलेंस कर देते हैं, इक्वलाइज करते हैं। इसे सेल इक्वलाइजर भी कहा जाता है। तो मतलब आप समझ सकते हो ये एफिशिएंट क्या, इसमें वेस्ट हीट होता है, ऑब्वियसली होता है, लेकिन ये सीधा रजिस्टर को लोड के तौर पर नहीं यूज कर रहा है। अगर स्लॉपी इंस्ट्रूमेंट लेते हैं तो भी आपको 50 से 60% इफिशिएंसी मिल जाएगी। अच्छा इंस्ट्रूमेंट लेते हैं तो 90% तक तो मिल ही जाएगा। तो यही समझिए, इसमें होता ही है कि ये दोनों में काम कर सकता है, चार्जिंग में भी, डिस्चार्जिंग में भी। यानी कि वो बॉटम बैलेंस भी कर सकता है, टॉप बैलेंस भी कर सकता है। और इसमें एक थोड़ा सा रिक्वायरमेंट होता है कि वोल्टेज डिफरेंशियल चाहिए। यानी कि अगर 2 सेल का कैपेसिटी जो है मतलब काफ़ी अप डाउन, बहुत ज़्यादा अप डाउन होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर है अप डाउन और कि मतलब भैया एक मान लीजिए 1500 मिली एम्प पावर का, एक 1000 मिली एम्प पावर का है, तो ऐसा होगा जिसका वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, अगर काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप करता है तब ये सब सर्किट काम करता है। यानी कि ये सब लिथियम आयरन फॉस्फेट में काम कराने के थोड़ा तिगड़म करना पड़ता है।
क्योंकि बोल रहे हैं वोल्टेज कर्व अगर आपका बहुत ज़्यादा फ्लैट है तो ये सब सर्किट उतना नहीं काम कर सकता, ये वोल्टेज के बेसिस पे चलते हैं। वोल्टेज डिफरेंशियल रहेगा तो ही चलेगा। और जनरली जो एक्सपेंसिव बीएमएस होते हैं उसमें एक रहता है कर्व के लिए, वो डिटेक्ट कर, आप केमिस्ट्री सेलेक्ट करोगे बहुत सारे बीएमएस में देखो देखने को मिलेगा कि सर ये केमिस्ट्री सेट कर दो, कर क्या रहा है वो केमिस्ट्री सेट करने को समझ जा रहा है कि सर ये बीएमएस है, ये केमिस्ट्री यूजर ने फीड किया है, इसका मतलब होता है कि ये कर्व को फॉलो करो। तो कर्व के हिसाब से वो बीएमएस को बेमतलब का नहीं चलाएगा। जब देखेगा कि सर वो बॉटम में जा रहा है अब मैं चला देता हूँ क्योंकि बैलेंस हो जाएगा, अब देखेगा टॉप में जा रहा है तो वो करेगा, फ्लैट में बोलेगा फालतू का हम वेस्ट करके क्या करेंगे। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कौन सी केमिस्ट्री है। तो इसमें सबसे तिगड़म डिवाइस जो मैंने देखा है वो ये है। इस तरह का आप लोग थोड़ा महंगा होता है, 3 गुना महंगा होता है नॉर्मल बीएमएस से, लेकिन ये बैलेंसर है, ये सेल को बैलेंस करता है और ये कुछ और नहीं करेगा, ये कट टू नहीं करता, ये सिर्फ बैलेंस करता है। तो कैसे आप बैलेंस करोगे, मान लो ये जैसे 8 सेल का है तो 8 सेल को आप कैसे बैलेंस करोगे। तो होता ही है कि किसी ने बहुत ज़्यादा फूंक लिया था और बहुत भयानक आइडिया आया कि क्या होगा ना मैन, अगर सारा मेरा सेल है ना वो कैपेसिटर से शादी कर ले। बोले बहुत बढ़िया बात है। बोले सर सेल की वोल्टेज कैपेसिटर में ट्रांसफर हो जाएगी, बहुत बढ़िया बात है। फिर हम उसे डिस्कनेक्ट कर देंगे, ठीक है बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद जितने कैपेसिटर से मतलब जितने चेन में हैं वो सबको पैरेलल कर देंगे, उससे क्या होगा, उससे इक्वलाइज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप चार्जेस की बात कर रहे हैं, वोल्टेज डिफरेंस जो पोटेंशियल है, जैसे ही पोटेंशियल आता है एनर्जी फ्लो होने लगता है इक्वलाइज करने के लिए, सारे में इक्वलाइज हो जाएगा। और फिर से इसकी शादी करा देते हैं अलग अलग करके आपका सेल से। तो मतलब उससे क्या होगा, मान लीजिए एक सेल में 4 वोल्ट था, वो कैपेसिटर में गया 4 वोल्ट उसने डाल दिया। एक सेल में 2 ही वोल्ट था, वो मतलब ज़्यादा कैपेसिटी का है, चार्ज नहीं हुआ है पूरा, 2 वोल्ट उसमें उसने अपने कैपेसिटर में डाला। जैसे ही कैपेसिटर दोनों इक्वलाइज हुए वोल्टेज आ गया आपका नीचे, मतलब 3.5 हो गया। 3.5 हुआ, जैसे ही वापस कनेक्ट किया आप सेल से, जो कमजोर सेल था उसमें 3.5 का कैपेसिटर आ गया, कैपेसिटर ने एनर्जी डंप कर दी। जो फुल्ली चार्ज था, जो ओवर चार्ज होने पे था, वो फिर से एनर्जी डंप करेगा, उसका कैपेसिटर ये हो गया, डिप्लीट हो गया था। ये सारे कैपेसिटर्स में हो रहा है। ये आपका बहुत बड़े बड़े सेटअप्स आते हैं जिसमें आप 12-13 सेल्स को मतलब 12-13 को मैनेज कर सकते हो। मतलब ये सब और ये बहुत फास्ट होता है, किलो हर्ट्ज में होता है। और ये सब के केबल के केसेस में 2 एम्प्स का करंट इधर उधर हो सकता है। मतलब आप चार्ज कर रहे हो और ये बड़े बड़े मतलब पावर बैंक्स को भी मतलब चिल कर देता है, इसलिए भाई चिल। और ये एक्चुअली ऐसा कर सकता है कि आपका असल में किसी कारण से कुछ डिफेक्ट हो गया, या एक सेल पे आपने कुछ मीटर लगा के रख दिए थे, या कुछ एक्सपेरिमेंट करे तो भूल गए और वो बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो गया, पूरा बैंक बंद होने पे आएगा, ये बोले भैया बैलेंस कर देते हैं, टेंशन मत लो। ये एक्चुअली आपका लाइफ मतलब जो बैटरी पैक का यूजेबल लाइफ है बढ़ा देता है। कितना साल वो चलेगा, कितना यूजफुल एनर्जी मिलेगा। मतलब 100 डालेंगे 100 वापस नहीं आएगा, 100 डालेंगे ये रहेगा, 2-3 साल बाद भी आप 100 डालेंगे 90 निकाल रहेगा, क्योंकि ये बैलेंस करता रहेगा, बिगड़ने नहीं देगा। तो वही समझिए, इसीलिए कैपेसिटर कनेक्ट हुआ सेल से पावर लिया, फिर सारे कैपेसिटर एक दूसरे से शादी के, सब एक दूसरे के साथ बैलेंस हो गया, फिर से जोड़ा गया, एनर्जी वहीं जाएगा जहाँ पे आपका उसकी ज़रूरत है। बोलो वोल्टेज डिफरेंस है वो अपने आप बैलेंस कर लेगा, और आपका ये किलो हर्ट्ज पे तर होता रहता है। इसके पीछे एक जनरली एक ऑसिलेटर सर्किट रहता है, तर करके करते रहते हैं। ये हो गया कैपेसिटर वाला सिस्टम। हम मतलब बोलो कि मैंने नीचे वीडियो दे दिया अगर डिटेल में देखना चाहते हैं। मतलब मेरा दिमाग उड़ गया भाई, किसी ने कैसे सोचा कि सर मैं मॉसफेट लगा के ना मैं इसको सीरीज कर दूंगा, उसके बाद पैरेलल कर दूंगा, उसके बाद चिल कर दूंगा, इसलिए भाई, और वो भी किलो हर्ट्ज पे करूंगा, इसलिए सही है भाई। फिर आपका क्या इंडक्टिव एक्टिव बैलेंसर, जो इस तरह के सर्किटरी रहते हैं, सेम लॉजिक है कि मतलब इंडक्टर्स हैं, इंडक्टर साइकिल में चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज करेगा, और डिस्चार्ज तभी कर पाएगा जब अनबैलेंस है। अगर डिस्चार्ज वो होता नहीं है, अगर बैलेंस है उसको कोई टेंशन नहीं, लाइक मी चिल ब्रो। अनबैलेंस है, इसलिए वो वोल्टेज अपने आप जाने लगेगा। तो ये एक हेल्दी सेल का एनर्जी लेके अनहेल्दी सेल में डाल सकता है। तो वही समझिए सारे सेल एक जैसे वोल्टेज पे रहेंगे, और जिस टाइम आपका डिस्चार्ज आप रख दिए कहीं पे, ऐसा नहीं होगा कि एक सेल बहुत घट गया और उसके चलते पूरा पैक आउट ऑफ सर्विस हो गया, वैसा नहीं होगा, वो सबको बैलेंस करता रहेगा। जनरली ये सब के लिए आपको थोड़ा ये लगाना पड़ता है, मतलब आपको वही माइक्रो कंट्रोल लगाना पड़ता है जो इसको ऑन ऑफ कर सके, क्योंकि ये आप कंटिन्यूसली छोड़ देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसको थोड़ा ऑन ऑफ करना पड़ जाता है। जनरली अगर सही से बैलेंस किया हुआ है, सही से बनाया हुआ है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि मतलब ये जेनेरिक डिवाइस है, आप अपने लिए बना रहे हो, अपनी ईवी के लिए बना रहे हो, अपनी बैटरी पैक के लिए बना रहे हो, तो ऑब्वियसली फाइन ट्यून कर दोगे। नहीं वैसा कर रहे हो तो जनरली लोग इसका नेगेटिव टर्मिनल पे एक ब्लॉक लगा देते हैं, जैसे कि भैया मैं इसे ऑन ऑफ कर सकूँ माइक्रो कंट्रोलर। बाकी कंट्रोलर देखेगा जैसे कि आप बहुत सारे बीएमएस आते हैं जिसमें रीड आउट रहता है, पर सेल का रीड आउट। वो रीड आउट देखेगा कि सर पर सेल का कितना वेरिएशन बढ़ेगा तभी मैं इसे चालू करूँगा, वेरिएशन नहीं है मैं नहीं चालू करूँगा, भले अप डाउन हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप ट्यून कर सकते हैं। वही है, इंडक्टिव में भी वही लॉजिक है।
तो ये हुआ एक्टिव बैलेंसिंग। ऐसे ही आपकी सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल चलती है, तभी जाके उसमें 100 सेल्स हो सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ सेल्स हो सकता है, 1000 सेल तक हो सकता है कुछ कुछ डिजाइन में, और तब भी सब चलता रहता है क्योंकि ये बैलेंस करते हैं। एक्टिव बैलेंस, चाहे इंडक्टिव हो चाहे कैपेसिटिव हो, बैलेंस कर रहे हैं। समझना बस, सिर्फ नहीं कि चार्ज कर रहे हो मैं रजिस्टर में एनर्जी वेस्ट कर दे रहा हूँ, वैसा नहीं, एक्चुअली एनर्जी इधर से निकाल के उधर डंप कर दे रहे हैं। ये हो गया एक्टिव। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड टोपोलॉजी का। जब आप बात करते हो कि बड़ा बैटरी बैंक, कि मेरा बहुत बड़ा है, तो बड़ा वाला सिचुएशन में दिक्कत ये हो जाती है कि सर कैसे आप मैनेज करोगे? बोल रहे हैं मतलब कि कुछ कुछ में आराम से 400-500 सेल हो सकते हैं, मतलब 100-200 सेल तो आजकल मतलब बस उतना ही है, बहुत सेल हो सकता है। तो उस केस में आप बनाओ कैसे? तो बनाने का लॉजिक ये रहता है कि स्मॉल पैक्स बनाए जाते हैं। जैसे कि आपका बैटरी वोल्टेज जो आपका ईवी के लिए वो 400 वोल्ट है, तो एक बॉक्स नहीं बनाया जाएगा जो 400 वोल्ट का है, तो वो बनाया जाएगा मान लीजिए 48 वोल्ट का। तो वैसा कुछ बॉक्स को लगा देंगे। आप बोलेंगे ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा करने में दो फायदा होता है। पहला, ये मैन्युफैक्चरिंग सस्ता हो जाता है, दूसरा बीएमएस आसान हो जाता है। यानी कि हर बीएमएस सिर्फ अपने पैक को देख रहा है कि सर मेरा ये 48 वोल्ट है, मैं इसके अंदर जितने सेल्स हैं उसको मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर मान लीजिए आपका 8 सेल है, मैं 8 सेल को मैनेज कर रहा हूँ, कोई मुझे बाहर की दुनिया से लेना देना नहीं, मेरा ये बॉक्स है, मैं इसको संभाल रहा हूँ, ठीक है। अब रहा बात की एक मास्टर कंट्रोलर दिया जाता है। जैसे ये सब हो गया आपका बीएमएस पैक लेवल पे, फिर गाड़ी लेवल पे एक बीएमएस है जो बाकी सारे पैक्स को बैलेंस करता है कि सर सारे पैक्स 48 वोल्ट, अरे महाराज ये पैक देखो तुम्हारा 30 पे आ गया है, मतलब उसका वोल्ट घट गया है, एक काम करो सबका एनर्जी उठाओ, उसमें डंप कर देता है। वो पैक लेवल पे मैनेजमेंट बीएमएस, मास्टर बीएमएस करता है, और सेल लेवल पे मैनेजमेंट आपका ये मॉड्यूल का बीएमएस करता है। ऐसा हम लोग करते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, कि इसमें बहुत कम्युनिकेशन चाहिए। आपको एग्जांपल देख कितना कम्युनिकेशन है, मतलब ये तो एक तो सिंपल बोर्ड है ये सब, मतलब इनका बोर्ड देख के भैया बहुत खतरनाक बोर्ड इनका डिज़ाइन बनता है। तो ये सब तो सिंपल बोर्ड हो गया। रहा बात कि कम्युनिकेट करना होता है, यानी कि ये जितने भी बॉक्स है, जैसे मान लीजिए ऐसे 10 बॉक्स हैं, 10 बॉक्स को कम्युनिकेट करना है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ वोल्टेज भेजना है, उसको वो पावर रेल है, पावर रेल आराम से संभल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर कम्युनिकेशन में आपको 3 केबल हो सकता है, 4 केबल हो सकता है, जो भी आप इंटरफेस कर रहे हो। बहुत सारी गाड़ी मैन्युफैक्चर का इतना बैंड बजा, वो वायरिंग में, पावर में कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंडरी वायरिंग में यानी डेटा वायरिंग में इतना बैंड बजा कि भैया इसमें एनएफसी मॉड्यूल डाल दिया। वायरलेस कम्युनिकेशन का तो सर वो ज़्यादा आसान है, वायरलेस कर दो, बहुत मुश्किल होता है कम्युनिकेशन करना। और लॉजिक, यहाँ पे अगर आपने बुद्धि डाला तो आपकी गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी, बुद्धि नहीं डाला तो आपकी गाड़ी बोल जाएगी, आग भी पकड़ सकता है। जैसे कि यहाँ पे एक बुद्धि डाली जाती है कि कुछ कुछ जैसे वाली पैक वोल्टेज बहुत हाई है, और आपका जो ईवी का ड्राइवर है वो बहुत लो वोल्टेज तक चला सकता है गाड़ी। आप मान लीजिए किसी कारण से आप डिटेक्ट करते हो कि एक पैक जो है मेरा बोल गया, ठीक है, उसका लो वोल्टेज कट ऑफ हो गया, उसका बीएमएस बोला सर आई एम आउट। आपने पैक अच्छे से डिजाइन किया, आप ऐसा कर सकते हो कि इसमें बाईपास सर्किट डाल सकते हो कि सर आपका पैक वोल्टेज बहुत घट गया है, कोई दिक्कत नहीं सर, आप अपने आप को हटा दो, आप अपने आप को हटा दो सिस्टम से। आपने हटा दिया अपने आप को, कोई दिक्कत नहीं है, बंदा गाड़ी अभी भी चला रहा है, गाड़ी का बस परफॉर्मेंस थोड़ा कम हो जाएगा, गाड़ी आराम से पहुंचा। अब उसने जब चार्जिंग में लगाया तो देखा कि सर सब लोग धीरे धीरे चार्ज करो, हाँ चार्ज उसका कर लो। तो ऐसे करके आप बहुत यूजफुल लाइफ रख पाओगे। ये नहीं होगा सीधे ट्रिप करने लगे, बात बात पे ट्रिप करने लगे। ये एक डिज़ाइन हुआ। तो बोल रहे हैं बहुत ठंडे दिमाग से बैठ के, जो आप लोग सुनते हैं ना कि मतलब गाड़ी का बैटरी बहुत महंगा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा सिर्फ इसी में होता है। हम लोग नहीं सोचते, हम लोग सोचते केमिस्ट्री, सर वो उतनी मुश्किल बात नहीं है। मुश्किल बात है उसको पैक बनाना, फिर पैक की शादी कराना, फिर वो सबको स्टेबल रखना, डिवोर्स कराए बिना, क्योंकि इसमें डिवोर्स लगता है तो आग लग जाती है, तो वो बहुत मुश्किल है। और इसमें समझिए मास प्रोडक्शन आसान होता है। क्या ऐसा बना सकते हैं कि जहाँ सारे सेल कनेक्टेड हो, सबका एक मास्टर बीएमएस हो? असंभव नहीं है भाई, ये ओलेड है, ये ओलेड में कितने पिक्सल्स हैं, ये 4K का है बाय द वे, कैलकुलेट कीजिए कितने पिक्सल होते हैं, जनरली होता है अराउंड 8 मेगापिक्सल। तो भैया हम लोग को कोई बोले कि उतने सारे सेल्स कनेक्ट करो, कोई असंभव बात नहीं है, लेकिन फचांग, दिक्कत, कष्ट, पीड़ा इतना ज़्यादा हो जाएगा सर, थोड़ा रियलिस्टिक करते हैं। और बना ही नहीं पाएंगे तो फायदा क्या है? मास प्रोडक्शन के लिए पैक स्टाइल अच्छा रहता है, और इससे सैल्वेजिंग भी बहुत आसान हो जाता है। यानी कि अभी टेस्ला के जितनी गाड़ी का एक्सीडेंट्स होता है उसमें अगर आग उग नहीं पकड़ा है तो लोग जनरली उसका बैटरी पैक निकाल देते हैं और उसको सेकंड यूज़ करते हैं। और ये काफ़ी कंट्रीज इस पर लॉ बनाने का सोच रही है कि क्योंकि गाड़ी का अभी पहला बूम आया है, ये बस्ट भी होगा। जब बस्ट होगा यानी कि पहला बैच गाड़ी जब रिटायर होने लगेंगे तो सर बहुत कम ही लोग बैटरी बदलवाएंगे। और मान लीजिए आप बदलवाते भी तो सर वो बैटरी का करो क्या, बोलेगा रिसाइकिल कर देते हैं। तुरंत रिसाइकिल करना उतना अफोर्डेबल नहीं होगा और वाइज भी नहीं है। सर अगर बैटरी में जान बचा हुआ है तो बैटरी रिसाइकिल करने क्यों भेज रहे हो? बैटरी खोलो, पैक्स निकालो, और जैसे मान लीजिए कि गाड़ी में वो 400 वोल्ट का था, आपको यार सर इसे मान लो मैं रिमोट आउटपोस्ट में डालता हूँ, वहाँ 48 वोल्ट चाहिए, पैक्स है, पैक्स खूब सारे पैरेलल कर दीजिए, सीरीज मत कीजिए, पैरेलल कर दीजिए, और फिर आप यूज़ कर पाएंगे। सेकंड लाइफ जिसे कहा जा रहा है कि मतलब बहुत सारे बैटरी जब गाड़ी से निकाला जा रहा है कि सर गाड़ी में अब नहीं जान है, तो वो गाड़ी का लोड के लिए जान नहीं है, बैटरी अभी भी जिंदा है। और अगर उसका बीएमएस अच्छा रहेगा तो बैटरी अभी भी 5-6 साल लो लोड तो ऐसे
सर टेंशन मत लो, लोन लोड हम संभाल लेंगे। और वो सब का दाम भी आपको कम देना पड़ेगा। गाड़ी को जब रिटायर किया जा रहा है तो ऑब्वियसली उसका सेकंड हैंड कीमत मिल रहा है। तो काफ़ी कम दाम में काफ़ी यूज़फुल डिवाइस मिल जाएगा अगर ये सब पैक को इंडिपेंडेंट यूज़ कर सकें। और टेस्ला की नज़र से देखिए कि वो लोग गाड़ी के लिए बनाए, वही टेस्ला पैक को पैरेलल करके सर ये मेरा टेस्ला पावरवाल हो गया, वही को बहुत सारा सीरीज़ कर दिया कि सर ये मेरा मेगा पैक हो गया, 1 मेगावाट का आउटपुट देता है। मान लीजिए उसके लिए वोल्टेज उन्होंने सोचा होगा सर 400 वोल्ट में बहुत लॉस होगा, एक काम करो 800 वोल्ट कर दो या 1000 वोल्ट कर दो। तो इसे हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड टोपोलॉजी। इसके फायदे भी है, नुकसान भी है, लेकिन यही समझिए कि ये बात को हम लोग ध्यान नहीं देते कि सर बीएमएस कैसे करा, वो उस पर बैंड बच जाती है। कुछ कुछ का बीएमएस में एक मतलब स्मार्टफोन जितना पावरफुल कंप्यूटर डालना पड़ता है कि सर भैया सबको मैनेज रखो, सबको थोड़ा चिल रखो, शादी ब्याह रहने दो, डिवोर्स मत करा दो, क्योंकि डिवोर्स कराओगे आदमी पक जाएगा तो दिक्कत हो जाता है। ये हुआ डिस्ट्रीब्यूटेड टोपोलॉजी। ऐसे करके आपकी बीएमएस बनती है गाड़ी सबके लिए। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन बैटरी के बीएमएस के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक करते हैं तो सर शेयर करते हैं, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगी कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो दिखा जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।